आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, वो सात्विक माना जाता है। जब तुम्हारा बुद्धि विभिन्न प्रकार के वचनों को सुनकर विचलित न हो तथा नित्य परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, तभी तुम्हें योग की प्राप्ति होगी। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, इसलिए जो अटल है अपरिहार्य है उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट होता है, तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। केवल मन ही कोई का मित्र या शत्रु होता है। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, गुस्सा या लालच। वो जो सारी इच्छाएं उम्मीदों को त्याग देता है और मैं या मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे सुख और शांति प्राप्त होती है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है या मैं या मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए ना किसी घृणित है ना प्रिय, किंतु जो इंसान भक्ति के साथ मेरी आराधना करते हैं, वह मेरे साथ हैं या मैं भी उनके साथ। जब वे खुद कार्य में मजा खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, मन से मिटा दो फिर सब तुम्हारा है आप सबके हो। श्रीमद् भागवता गीता श्लोकास इन हिंदी। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, परंतु धर्म कहता है कि यदि मन सच्चा या दिल बेहतर हो तो हर प्रतिदिन सुख होगा। जीवन ना तो आने वाला कल में है या ना ही अतीत में है। जीवन तो सिर्फ इस क्षण में है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जिंदगी है। आज जो कुछ आपका है, पहले कोई या का था और भविष्य में कोई या का हो जाएगा। परिवर्तन ही दुनिया का नियम है। जिस तरह वह विश्वास करता है उसी तरह वह बन जाता है। अच्छा काम करने के बावजूद भी जनता सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेगी। इसलिए जनता क्या कहती है इस पर फोकस मत करो, खुद काम करते रहो। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच इंसान जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी आराधना और मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। जो किसी भी जिस कोई भी देवता की आराधना विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसकी आस्था उसी देवता में मजबूत कर देता हूँ। स्वर्ग प्राप्त करने या वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र या समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। केवल मन ही कोई का मित्र या शत्रु होता है। मैं सभी प्राणियों के दिल में प्रस्थान हूँ। जो अपने मन को कंट्रोल नहीं करते या करना नहीं जानते तो उनके लिए वह दुश्मन के बराबर काम करता है। एक इंसान जो चाहे वो बन सकता है अगर वह विश्वास के साथ इच्छित चीज पर चिंतन करे। एक व्यक्ति खुद विश्वास आस्था से बना होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि इंसान जो सोचता है वो वैसा अवचेतन मन से करने लगता है, उसकी हरकतें वैसी होने लगती है उसकी सोच के अनुसार। इसलिए ये कहावत या मुहावरा एकदम सटीक बैठता है कि जो जैसा सोचेगा वो वैसा बन जाएगा। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की किसी इच्छा नहीं। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि यथार्थ में कार्य करना निष्क्रियता से अच्छा है।
फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही खुद जिंदगी को सफल बनाता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है न ही कहीं और। सज्जन नर अच्छे आचरण वाले सज्जन पुरुषों में, नीच नर नीच इंसानों में ही रहना चाहते हैं। स्वभाव से पैदा हुई जिसकी नुमा प्रकृति है उस प्रकृति को किसी नहीं छोड़ता। दैवीय संप्रदा से युक्त नर में भय का सर्वथा अभाव और सबके प्रति प्यार का भाव होता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। चाहे अपनी एड़ी से सर तक का पूरा जोर लगा दो, आप अपने मुकद्दर के खिलाफ कभी नहीं जा सकते। ऐसा निश्चय या ऐसी सोच जिनकी बुद्धि में होती है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। पूर्णता के साथ कोई या के जिंदगी की नकल कर जीने की तुलना में अपने तुम को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना अच्छा है। समय से पहले या भाग्य से ज्यादा कोई को कुछ नहीं मिलता। इंसान खुद विश्वास से निर्मित होता है। जिस तरह वह विश्वास करता है उसी तरह वह बन जाता है। अच्छा काम करने के बावजूद भी जनता सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेगी। इसलिए जनता क्या कहती है इस पर फोकस मत करो, खुद काम करते रहो। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच इंसान जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है वो मेरी आराधना और मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। जो किसी भी जिस कोई भी देवता की आराधना विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसकी आस्था उसी देवता में मजबूत कर देता हूँ। स्वर्ग प्राप्त करने या वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र या समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। केवल मन ही कोई का मित्र या शत्रु होता है। मैं सभी प्राणियों के दिल में प्रस्थान हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन और अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। वह जो मृत्यु के वक्त मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें किसी संशय नहीं है। वह जो इस शिक्षा में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म या मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान या आने वाला कल के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में किसी मुझे नहीं जानता। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम्हें उस असमय में ये मोह माया किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि यह ना तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और ना स्वर्ग को देने वाला और ना ही कृतकों को करने वाला ही है। 2. इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। 3. हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं है उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। भगवद गीता कोट्स इन हिंदी। 4. हे अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग को उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए इसको तुम सहन करो। 5. जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। 6. यह आत्मा किसी के काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता है तथा नए उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह जन्मा नृत्य सनातन पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी या नहीं मारा जाता। 7. जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय मानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है। श्रीमद् भगवद गीता।